Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नरेशन में। आज पढ़ेंगे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का एडवाइस या सजेशन का जो हमारा रूल्स होते हैं। आज हमें पढ़ना है इसका हमारा किस प्रकार से बदलता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो बताया गया, तो ऐसे बताइए आप लोग क्या दिखाता है हमारा एडवाइस यहाँ पे। सलाह सुझाव। सेंटेंस में कैसे पहचानते कि हमारा सेंटेंस रियल में आपका एडवाइस या आपका सजेशन का ही भाव दिखा रहा है। सेंटेंस कैसे पहचानते हैं हम लोग? जब हमें कोई सीख मिलती है, कोई लर्निंग मिले, ठीक, कि कहते हैं जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तुरंत अभी हमारे लिए काम जरूरी अभी भी है और हमारा ये काम क्या है हमारे आगे की लाइफ में भी हमारा ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कभी किसी गाली मत दो, कभी ये काम मत करो, उनके साथ मत जाया करो, या फिर क्या है सुबह रोज़ टहला करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, या उनसे बात मत किया करो। जो आपको एक सीख देगा, एक लर्निंग देगा, जो आपके लिए क्या होगा लाइफ के लिए कुछ यूजेबल होगा आपके लाइफ में, वो दिखाता हमारा यहाँ पे एडवाइस आपका देखा सजेशन यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमारा क्या होगा, नंबर 1 सेड और आपका सेड 2 क्या बन जाएगा इसमें हमारा, क्या बनता है इसका इनडायरेक्ट में हमारा बन जाएगा एडवाइज्ड या बन जाएगा सजेस्टेड। वैसे अगर आप लोगों से हम पूछते हैं कि आपके एडवाइस और एडवाइस में क्या अंतर है इन दोनों में, क्योंकि आपने देखा हमने लिखा तो यहाँ पे सी था, लेकिन आकर के हमारा क्या बन गया यहाँ पे ये एस बन गया इसके वर्ब में। बताइए दोनों में क्या अंतर है आपका, कौन सा नाउन है आपका? एडवाइस आपका नाउन है, बट हमारा कौन सा नाउन बताइए आप लोग? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बताया गया था आप लोगों को जिसमें हमारा टी-वाई आएगा, सी-ई आएगा, या हमारा हुड लग करके आएगा, नेस करके आता है, क्या दिखाता है हमारा? वो सब दिखाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्शन का भाव प्रकट करते हैं वो सब, ठीक, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? भाववाचक संज्ञाएं। तो ये आपका यहाँ पे नाउन है और ये हमारा क्या है? वर्ब है। ये कोई काम करना दिखाता है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ उसको पहचानते हैं, केवल इसके यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या है? वर्ब। हमारा ये क्या है? नाउन है, ठीक है। तो इसमें हमारा सेड और सेड 2 क्या बन जाएगा? बनेगा एडवाइस, बनेगा सजेस्टेड हमारा यहाँ पे, ठीक है। नंबर 2 इसमें कंजक्शन क्या आएगा? कंजक्शन हमारा क्या आएगा इसमें? 2 क्यों आएगा? बताया गया था कल आप लोगों को। तो क्यों आएगा? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा स्टार्ट किससे होता है? आपका स्टार्ट होगा आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, इसलिए कंजक्शन ले लेता है आपका यहाँ पे 2, ठीक है। इसमें हमारे एग्जाम्पल कैसे बनते हैं, सेंटेंस कैसे बनता है? देखिए इसे लिखा गया यहाँ पे, राम सेड टू मी वॉक केयरफुली। देखिएगा यहाँ पे क्या भाव दिखा रहा है? राम ने मुझसे क्या कहा? संभल कर चलो, या क्या है? देख के चलो। क्या दिखा रहा है आपका? कुछ समझाया गया आपको, कुछ यहाँ सलाह दी गई, तो ये दिखा रहा है आपका यहाँ पे एडवाइस का भाव दिखा रहा है, ठीक है। आपका कैसे बनेगा इसका? इनडायरेक्ट बन जाएगा राम, देन क्या होगा हमारा यहाँ पे? सेड 2 क्या बन जाएगा? बनेगा एडवाइज, बनेगा सजेस्टेड। आपका यहाँ पे लिख देंगे इसको हम एडवाइज्ड, तो इसका हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, उसका हमारा क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? कंजक्शन हमारा यहाँ पे 2 आएगा ना। उसके बाद में क्या होगा? सेंटेंस का सेम पार्ट हम लोग सेम ऐसे कॉपी कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप आता है इसमें, ठीक है। आगे लिखा गया, हमने कहा सी सेड टू मी फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। इसमें क्या बताया गया है कि सड़क के नियमों को फॉलो करो, उसको मानो, ठीक, ये बताया गया है। ये क्या दिखाता है हमारा यहाँ पे?
क्या दिखा रहा है हमारा यहाँ पे, कुछ आपको कुछ करने के लिए सलाह दिया गया है, समझाया दिया गया कि आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या दिखा रहा है हमारा, इसमें दिखा रहा है आपका एडवाइस का भाव। ठीक है, ये रोड में रहेगा ROAD करके रहेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा, आएगा C, देन आएगा यहाँ पे आपका एडवाइज्ड आएगा, या बन जाएगा सजेस्टेड। इसके बाद में आएगा मी, कंजक्शन क्या आएगा यहाँ पे दैट। उसके बाद में क्या होगा हमारा सेंटेंस का सेम पार्ट इसमें हम लोग कॉपी कर सकते हैं ऐसे। ठीक, तो ये बन गया इस प्रकार से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इसे लिखा गया है ही सेड, या बोलेंगे यहाँ पे द टीचर सेड, द टीचर सेड टू द बॉयज ओबे द ऑर्डर्स, या बोल देंगे हम लोग यहाँ पे क्या, ओबे योर एल्डर्स बोलेंगे, सिंपल हम लोग बस योर एल्डर्स। इसकी हिंदी मीनिंग क्या आएगी, अपने से बड़ों का जो है आज्ञा का पालन कीजिए आप, उनका कहना आप मानिए। ठीक है, इसमें क्या दिखा रहा है आपका वैसे भाव हमारा, ये भी दिखा रहा है आपका यहाँ पे सलाह देना ही दिखा रहा है, बता रहा है हमारा। ठीक है, कैसे बनेगा इसका हमारा इनडायरेक्ट, द टीचर टीचर। ठीक है, देन क्या आएगा आपका यहाँ बन जाएगा एडवाइज्ड, या आएगा सजेस्टेड। इसके बाद तुरंत आपका ऑब्जेक्ट आएगा द बॉयज, देन क्या होगा आपका इसमें कंजक्शन क्या आएगा यहाँ पे टू, देन आएगा ओबे, और क्या होगा आपका योर, क्या बन जाएगा इसमें योर, क्या बन जाएगा आपका द बॉयज को देख के बना देंगे इसको हम डियर। बहुत से बच्चे से पढ़ते हैं देयर, बट हमारा देयर जो होता है ये होता है, देयर की हिंदी मीनिंग क्या होती है वहाँ, और डियर मीन्स क्या होता है, डियर मीन्स क्या होता है अपने भी होता उनके भी होता है। पोसेसिव केस में आएगा तो रहेगा उनके, और पोसेसिव में आपका ये भी आता है जब दिखाता है हमारा कि यहाँ पे कोई नाउन आएगा, दोनों बात करता है यहाँ पे हमारा। अभी देखो बोल दिया हमने कहा डियर वर्क, सिंपल से बता रहे हैं आपको, मीनिंग यहाँ दोनों आ सकता है। यहाँ पे अपना काम किसके लिए आएगा, यहाँ पे दे के लिए अपना दिखा दिया, लेकिन क्या होगा अगर हम लोग सिंपल बात करते हैं, यहाँ पे हमने बोल दिया, क्या बोल दिया, उनके भाई लोग यहाँ नहीं रहते हैं, क्या बोलेंगे इसको यहाँ पे हम, डियर ब्रदर्स डू नॉट लिव हेयर, वहाँ ऐसा बोलेंगे। तो दोनों काम करता है यहाँ पे, अपने का भी और उनके का भी काम करता है। ठीक, तो हमारा यहाँ बन जाएगा योर डियर। उसके बाद तुरंत क्या आएगा, आएगा आपका ऑब्जेक्ट एल्डर्स, और आएगा लास्ट में फुल स्टॉप। तो अब तक ये था आपका अफर्मेटिव। अब इसका पढ़ते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस कैसे बन जाता है। निगेटिव में क्या करके आता है आपको सेंटेंस में, डू नॉट करके आता है, और क्या आता है, कहीं कहीं मिल जाएगा आपको नेवर। डू नॉट को पता होगा बोलते हैं हम लोग डोंट भी। तो क्या हो जाएगा आपको इसमें, अगर हम लोग सिंपल चेंज करते हैं, जब हम लोग चेंज कर देंगे अपने सेड या सेड टू को बना देंगे हम लोग यहाँ पे बना देंगे एडवाइज्ड, तो क्या होगा आपका, ये सब क्या बन जाएंगे आपके, डू नॉट बन जाएगा आपका नॉट टू, और नेवर क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका नेवर टू करके आएगा। टू रहेगा बाद में, क्यों रहेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए टू रहेगा दोनों में बाद में ही। लेकिन अगर देखिए इसी को चेंज कर देते हैं हम लोग किसमें, फॉरवर्ड में। वैसे आप जानते हैं हमारा फॉरवर्ड क्या दिखाता है, सिंपल क्या दिखाता है हमारा फॉरवर्ड, मना करना दिखाता है। मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पे, जब आप कोई काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, जब कोई मना कर दे तो वहाँ पे होता है आपका फॉरवर्ड। इसका अधिकतर यूज हमारा कहाँ पे होता है, ऑर्डर वाले भाव में ही होता है, लेकिन यहाँ नॉर्मली थोड़ा इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, विशेष अर्थ में नहीं आएगा आपका, ये बस थोड़ा सा हल्का अर्थ में आएगा इसका बस हमारा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ याद हमारा सही क्या होता है आपका, एडवाइस सही होता है आपका।
और याद रखिएगा आप लोग, जब भी नेवर आएगा कभी हमारा क्या आएगा, ये नेवर हमेशा किस में आता बताया गया था कल आप लोग को, एडवाइस में ही आएगा। ये कभी भी आपका ऑर्डर में नहीं आता है। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनेगा इसका, बन जाएगा शी सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। उसने मुझसे क्या कहा, अपना समय बर्बाद मत करो, या इसकी मीनिंग क्या आ सकती है, बर्बाद मत किया करो भी आएगा। ठीक है, दोनों आ सकता है। कहने मतलब क्या है, आप कहीं घूमने टहलने गए हैं, आप कहीं मतलब अपना टाइम फालतू इधर लगा रहे हैं, लोग समझा देंगे आपको। तो अभी के लिए और प्लस किसके लिए हमारा है, ये हमेशा के लिए है कि आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक, ये दिखाता है आपका मीनिंग। यहाँ क्या बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट में, सी, देन क्या आएगा, सेड को क्या बना देंगे हम लोग, बना देंगे एडवाइज्ड। उसके बाद में क्या आएगा, मी, देन क्या आएगा आपका डू नॉट, क्या बन जाएगा, बताया गया था अब यहाँ पे, बन जाएगा नॉट टू। इसके बाद में क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन क्या आएगा योर, क्या बन जाएगा, योर बनेगा मी से माई, और आएगा टाइम, योर टाइम। क्यों जी, माई नहीं बनेगा आपका, ये माई बनेगा, पोसेसिव केस आपका ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो हो गया सी एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। अगर करते हैं इसको इस प्रकार से हम लोग, सी फॉरबेड मी, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, ओनली टू आएगा। यहाँ पे नॉट का यूज हम लोग नहीं करते हैं, टू वेस्ट माई टाइम, इस प्रकार बन जाएगा आपका ये भी फॉरवर्ड के रूप में जो है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें थोड़ा नेवर वाला भी हम लोग साथ में इसी के, लिखा है रवि सेड टू मी नेवर कंपनी बैड बॉयज, बैड बॉयज जी। ठीक, ये क्या बोल देंगे इसको हम लोग, नेवर अब्यूज एनी वन, ये आ सकता है आपका। कहने का मतलब क्या बता रहा है आपको, यहाँ पे एक सीख दे रहा है। क्या सीख दे रहा है आपको, कि यहाँ पे कंपनी किसका नहीं करना है आपको, बुरे लड़कों को संगति नहीं करना। दूसरा क्या बता रहा है आपको यहाँ पे, कि कभी किसी गाली आप मत दो। क्या बन गया आपका, नेवर अब्यूज एनी वन। इसका इंडायरेक्ट कैसे बन जाएगा हमारा, आएगा रवि, देन क्या होगा हमारा यहाँ बताइएगा आप लोग। अब नेवर में हमेशा अब्यूज क्या आएगा आपका, एडवाइज्ड करके आता है, यहाँ पे कहाँ फॉरवर्ड नहीं आता है। ठीक है, आएगा हमारे यहाँ पे एडवाइज्ड। इसके बाद में क्या आएगा, मी, देन क्या आएगा इसमें हमारा, नेवर टू, देन क्या आएगा आपका वर्ब आएगा, कंपनी बैड बॉयज, और क्या बन जाएगा दूसरा हमारा यहाँ पे, बन जाएगा नेवर टू अब्यूज एनी वन। तो ये बन गया इस प्रकार से आपका जो है सजेशन का भी, आपका एडवाइस का, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका जो है, पढ़ेंगे रिक्वेस्ट या पढ़ेंगे अर्ज के बारे में। बताइएगा आप लोग, हमारा रिक्वेस्ट और अर्ज क्या दिखाता है। ये दिखाता है विनती करने, किसी से प्रार्थना करना, और क्या दिखाता है, किसी से दिखाता है, बताया गया था, बताइएगा आप लोग, आग्रह। आग्रह माने क्या होता है बताएंगे इसमें, इसका होता है इंसिस्ट। इसका क्या होता है, जब किसी के बहुत रिक्वेस्ट करने पे आप कोई काम सुन लेते हैं, उसे कहते हैं इंसिस्ट करना, आग्रह करना। जो हमारा क्या भाव दिखाता है रिक्वेस्ट का ही भाव ये दिखाता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक जो है आपके इसमें पहचान है, जो बताता है आपका सेंटेंस जो है इंपरेटिव का, आपका रिक्वेस्ट का ही वो भाव दिखा रहा है। जैसे इसमें क्या आता है आपका, लिखिए नोट पॉइंट में, क्या आएगा, प्लीज, और क्या आएगा, काइंडली।
और इसमें कभी कभी आता है सर या करके आता है मैम। तो जब कभी मिल जाएगा सेंटेंस में आपको प्लीज, काइंडली, सर या मैम, ये क्या दिखाएगा आपका? दिखाएगा रिक्वेस्ट करने का भाव वहाँ पे प्रकट करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें से हमारे एक भी नहीं आते वहाँ पे वर्ड, तो वहाँ पे क्या होता है बताइएगा आप लोग? क्या वहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं होती है फिर उस सेंटेंस में? होती है। जरूरी नहीं कि आपके ये शब्द ही वहाँ पे आएंगे रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करने के लिए। रिक्वेस्ट होगी जब कभी भी हम लोग किसी अपने बड़े से कोई काम करने के लिए कहेंगे या किसी काम के लिए कहेंगे, वहाँ हमारा क्या होता है? अधिकांश टाइम हमारा क्या होता है? रिक्वेस्ट करने का भाव ही होता है हमारा वहाँ पे। जैसे हमारे बड़े भाई हैं, पिताजी हैं, चाचा हैं, या कोई हमसे जो एल्डर हमारे मतलब एज में बड़ा है, वहाँ पे क्या दिखाएगा? रिक्वेस्ट करना ही वहाँ प्रकट करेगा अगर उनसे कोई काम करवाना हमें तो। ठीक है, तो प्लीज मीन्स कृपया, और काइंडली मीन्स क्या होता है? कृपया। बताइए सर मीन्स क्या होता है? श्रीमान नहीं, बताइए सर मीन्स क्या होता है, जिसकी एक्चुअल मीनिंग होती है। सर मीन्स गुरुजी होता है। पहले बोलते हैं सब लोग साहब, महाराज, बाबू, तो वही होता हमारा यहाँ पे सर। बहन जी तो ये मैम को बोलते थे हम लोग, बहन जी बहन जी। ठीक है, आज बन गए सीधे मैम, बन गई मैडम जी। ठीक, अब तो धीरे धीरे बहुत कुछ बन जा रही है, सबकी मित्र बन जा रही हैं वो। ठीक, ऐसा कहेंगे गलत होता हमारा यहाँ पे। तो सर की मीनिंग होती है महाराज, साहब या बाबू साहब होता है। लेकिन ऐसे क्या बोलते हैं इसको हम लोग शुद्ध में श्रीमान बोलते हैं। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो इसमें सेंटेंस कैसे आएंगे आपके? देखिए पहले क्या होगा इसमें, हमारा सेड क्या बन जाएगा? सेड हमारा सेड टू क्या बन जाएगा? बनेगा रिक्वेस्टेड, या क्या बन जाएगा? बन जाएगा अर्ज्ड। नंबर 2, इसमें कंजक्शन हमारा क्या आएगा? दैट आएगा। कोई बच्चा बोल रहा दैट आएगा, शायद टू आएगा ना। इसमें भी कंजक्शन आपका टू क्यों आएगा? क्योंकि ये भी क्या है भैया, आपका इम्परेटिव का ही, फैमिली का यहाँ पे एक सदस्य, उसका मेंबर, उसका पार्ट है, तो ये भी लेगा वहाँ पे टू। लेकिन भैया इसमें हम कहीं कहीं पे दैट भी लगा देते हैं, दैट भी लगा देते हैं। ठीक, दैट भी लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा ताम झाम नहीं फैलाना आपको अपने एग्जाम में। जो आएगा बस वही पे आपको क्या है, सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर देना होता है। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनते हैं इसमें हमारा लिखा गया है, राहुल सेड टू रवि प्लीज हेल्प मी। राहुल ने रवि से क्या कहा? कृपया मेरी सहायता करिए। कैसे बनेगा इसका? इनडायरेक्ट बन जाएगा राहुल, आएगा यहाँ पे रिक्वेस्टेड, आएगा रवि, देन क्या आएगा हमारा कंजक्शन टू आएगा। इसका में क्या होगा? प्लीज आएगा। इनडायरेक्ट में कभी भी हम लोग अपना प्लीज, काइंडली, सर, मैम का यूज नहीं करते हैं, इन्हें कर देते हैं इसमें हम लोग रिमूव। ठीक है, बताइएगा आप लोग। टू हमारा तुरंत क्या मांगता है? वर्ब मांगता है ना हमारा यहाँ पे, तो आएगा यहाँ पे हेल्प। देन क्या होगा? मी क्या बन जाएगा? मी किससे बनेगा? हिम, राहुल से। तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपका ये किसके लिए आया है, क्योंकि देखिएगा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट भी आपका क्या है, मेल सिंगुलर है, आपका ऑब्जेक्ट भी है। तो दिखाना पड़ेगा आपका ये मी किसके लिए आया, क्या ये आपका हिम किसके लिए आया, वहाँ पे वो लिखना पड़ता है आपको। ठीक, वो चीज़ है कि किस नाउन के लिए हमारा आया वो। देन लिखा गया है सी सेड टू, लिख दिया मानसी, काइंडली पास दैट बॉटल। क्या बोल दिया गया इसमें? कृपया करके उस बोतल को पास कर दीजिए मेरे पास, मतलब वो पहुंचा दीजिए, मुझको दे दीजिए। ठीक, दोनों मीनिंग यहाँ पे आएगी, तीनों आएगी मीनिंग यहाँ पे। इसका इंडायरेक्ट कैसे बन जाएगा? सी, देन क्या आएगा?
रिक्वेस्टेड की परेड करेंगे। यहाँ पे दो ही वर्ड है भैया, रिक्वेस्टेड हमारा क्या आएगा, अर्ज्ड। कर देंगे यहाँ पे हम लोग अर्ज्ड, या कर देंगे हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्टेड। और ऑब्जेक्ट इसमें हमारा क्या, मानसी। देन क्या आएगा, टू। अब टू तुरंत हमारा क्या मांग लेता है, मांगता हमारा वर्ब, तो आएगा पास दैट बॉटल, और आएगा लास्ट में फुल स्टॉप करके आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बन गया आपका ये भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इसे लिखा गया है द सन सेड टू हिज फादर। पुत्र ने अपने पिता से क्या कहा, गिव मी 100 रुपीज टुडे। क्या बोल रहा है वो आज, कि आज मुझे आप 100 रुपये दे दीजिए। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या भाव दिखा रहा है आपका, इसमें तो आपके वर्ड नहीं आए, न प्लीज आया, न काइंडली आया, न सर मैम आया। बताया क्या दिखा रहा है आपको इसमें, बताया था हमने, बताओ क्या बताया था आप लोगों को, कि जब कोई छोटा, छोटा मीन्स यंगर, ठीक है, कोई बात कहता है किससे, अपने इल्डर से, बड़े से। बताओ वहां पे क्या दिखाता है आपका, वहां दिखाता है आपका रिक्वेस्ट का भाव, वहां विनती का भाव दिखाता है। यंगर मीन्स छोटा होता है। कभी कभी हम दिखते हैं, मतलब देखते हैं व्हाट्सएप स्टेटस पे लोग किसी को बर्थडे विश करते हैं, कुछ करते, लिखते हैं वहाँ पे स्मॉल ब्रदर, स्मॉल सिस्टर, तो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है यंगर सिस्टर, यंगर ब्रदर करके आता है। जो अक्सर ऐसा होता है ना, लेकिन देखो सबको शौक है इंग्लिश लिखने का, पढ़ने का, बोलने का, तो अच्छी बात है, लेकिन जो ग्रामर में होता है वो कुछ और होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्या बोला, गिव मी 100 रुपीज, नहीं लिखा हमने ना, 100 रुपीज, और टुडे कह रहा है कि आप मुझे आज 100 रुपये दे दीजिए। यहाँ विनती है ना, दे दीजिए कि दे दो, कुछ भी कहेगा फिर विनती का भाव रहेगा, क्योंकि भैया बेटवा अपने बाप से मांगत बा, बाप बेटवा से ना मांगत बा, जिसको आदेश देगा, तो यहाँ विनती करने का भाव रहेगा उसका। ठीक है, सेंटेंस बनेगा इनडायरेक्ट में, द सन आएगा रिक्वेस्टेड, या आएगा अर्ज्ड, हिज फादर, देन आएगा टू गिव, और मी क्या बन जाएगा, मी किसके लिए बताइए आप लोग, सन या फादर, सन के लिए आया, क्या बनेगा उससे, बन जाएगा हिम। लेकिन यहाँ दिखा देंगे किसके लिए आया हमारा, ये सन के लिए आया। आगे सेंटेंस आपका सेम कॉपी कर देंगे, देन क्या होगा आपका, टुडे बन जाएगा दैट डे, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो इस वर्ड में नहीं होता आपका प्लीज, काइंडली, सर मैम, वो सेंटेंस में हमारा दिखाता है यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करता हो। ठीक है, इसका निगेटिव कैसे बनेगा, निगेटिव फिर वही बात करेंगे हम लोग जो बताया पीछे आप लोग को अभी, डू नॉट या डोंट, क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका नॉट टू। और इसमें तो भैया आपका नेवर सेवर करके कुछ नहीं आता आपका, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बताया हमने आपको, नेवर बताओ हमारा स्पेशली कहाँ पे आता है, स्पेशली हमारा एडवाइस के भाव में आता है। ठीक है, ये और सब में नहीं आता, कूद कूद के, ये उसका अपने स्पेशली सिर्फ वहीं पे आता है। ठीक है, वो लिखा हमने, कहा द बॉय सेड टू हिज टीचर, लगा दिए, प्लीज डोंट पनिश मी, पनिश मी। तो लड़के ने अध्यापक से क्या कहा, प्लीज डोंट पनिश मी, मुझे दंडित मत कीजिए। ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या दिखा रहा है आपका, साफ साफ लिखा भैया आपका यहाँ, प्लीज क्या दिखा रहा है, ये विनती दिखा रहा है यहाँ पे। तो कह देंगे द बॉय रिक्वेस्टेड हिज टीचर
देन क्या आएगा आपका, नॉट टू बनेगा, इसका कोई काम नहीं इसमें, डायरेक्ट में नॉट टू पनिश, मी बन जाएगा हिम, ये चीज़ है। ठीक है आपका। अब यहाँ भी कर सकते हैं आप इसको स्पेशल दिखाने के लिए थोड़ा, किसके लिए हमारा हिम आया, ये आया है बॉय के लिए, तो लगा देंगे यहाँ पे, लिख देंगे बॉय। ठीक, और इसे कर सकते हैं हम लोग फॉरवर्ड में भी, फॉरवर्ड में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मना कर रहा है, इनकार कर रहा है, तो कर देंगे फॉरवर्ड, देन क्या आएगा हमारा, यहाँ पे केवल आएगा टू और सेंटेंस का सेम पार्ट आपका ऐसे कॉपी हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार बन गया इसका हमारा निगेटिव सेंटेंस भी।